करने की बैठक में ललन सिंह ने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है, जिस पर मुहर राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लगा दी गई। और इसी के साथ एक बार फिर से नीतीश कुमार ने जेडीयू की कमान अपने हाथ में ले ली है, यानी जेडीयू मतलब नीतीश कुमार। अब सवाल है कि नीतीश कुमार एक बार फिर जेडीयू के अध्यक्ष बन गए हैं, तो वो अब आगे क्या करेंगे? लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले बिहार की राजनीति में जबरदस्त हलचल देखी जा रही है। बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू में बड़ा बदलाव हुआ है। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह के इस्तीफे और नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी संभालने के साथ करीब 10 दिन से चली आ रही उस कयासबाजी पर विराम लग गया, जिसमें कहा जा रहा था कि जेडीयू के अंदर कुछ बड़ा और बहुत बड़ा होने वाला है। अभी सिर्फ जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ने के कारण लगातार बाहर रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने इच्छा जाहिर की कि इस बीच माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अध्यक्ष का पद भी संभालें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। 19 दिसंबर 2023 यही वो तारीख थी जिस दिन दिल्ली में INDIA यानी इंडी गठबंधन की बैठक हुई। बैठक से पहले नीतीश के पक्ष में पटना में पोस्टर लगे, नीतीश कुमार के पक्ष में माहौल बनाया गया, लेकिन बैठक में ममता बनर्जी और केजरीवाल ने खेल कर दिया। नीतीश की जगह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम पद के लिए प्रस्तावित कर दिया। ममता और केजरीवाल के इस प्रस्ताव को नीतीश कुमार के साथ किए गए सियासी खेला के तौर पर लिया गया। इसी बीच 10 दिन के बाद यानी कि 29 दिसंबर को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की घोषणा हो जाती है और कयासों का बाजार गर्म हो जाता है कि जेडीयू में कुछ बड़ा होने वाला है। बीजेपी नेताओं ने तो यहां तक दावा कर दिया कि लालू से नजदीकी की वजह से ललन सिंह को इस्तीफा देना पड़ेगा और नीतीश कुमार एक बार फिर से जेडीयू के अध्यक्ष बनेंगे। हालांकि बैठक से एक दिन पहले तक नीतीश से लेकर ललन सिंह तक इस्तीफे की खबरों को खारिज करते रहे। इस्तीफा जब हमको देना होगा तो आप लोगों को बुला लेंगे और आप लोगों से को बुला के परामर्श कर लेंगे। आखिरकार वो तारीख आ ही गई, यानी 29 दिसंबर 2023। 29 की सुबह दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जेडीयू नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। सबने कहा सब कुछ नॉर्मल है। अगर नीतीश जी अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहेगा कि नीतीश जी बने। नीतीश जी इज ब्रांड, नीतीश जी का ही सब कुछ है। बैठक से पहले ललन सिंह नीतीश कुमार के कामराज मार्ग वाले सरकारी आवास पहुंचे। दोनों के बीच अकेले में काफी देर तक बातचीत हुई। उसके बाद नीतीश कुमार और ललन सिंह ने एक साथ बैठक में पहुंचकर ये संदेश देने की कोशिश की कि ऑल इज वेल। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समय पर यानी ठीक 11:30 बजे जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई और ललन सिंह ने व्यस्तता का हवाला देते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। ललन सिंह ने ही नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव दिया, जिसे सर्वसम्मति से पूरी पार्टी ने मान लिया। तो हम स्वीकार कर लिया है, अब फिर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को स्वीकार कर चुके हैं। मतलब एक बार फिर से ये साबित हुआ कि जेडीयू मतलब नीतीश कुमार। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफे के बाद ललन सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और हम दोनों की सहमति के साथ पार्टी में भी आम राय से वे एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। ललन सिंह ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनने से पार्टी और मजबूत होगी और पार्टी में किसी भी टूट की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ललन सिंह ने कहा कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। बने हैं ये हम दोनों की सहमति से वो बने हैं। नीतीश कुमार पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, तो अब सर्वमान्य नेता पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे तो पार्टी मजबूत नहीं होगी। बीजेपी कह रही कि पार्टी में टूट होने वाली है। अरे छोड़िए ना, बीजेपी का एजेंडा आप चलाते रहिए, बीजेपी का एजेंडा वो चलाते रहिए, पार्टी में कोई टूट नहीं होने वाली है। तो ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा और नीतीश कुमार के जेडीयू का फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से बिहार में भी सियासी हलचल तेज हो चुकी है। सियासी दलों के नेता अपने अपने सहूलियत के हिसाब से इस राजनीतिक घटनाक्रम को देख रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या बिहार की सियासत में अभी कुछ और बड़ा खेल होना बाकी है। देश में भले ही शीतलहर चल रही हो, बिहार की सियासत में बढ़ी हुई गर्मी बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के सियासी माहौल को तपा रही है। इसकी वजह है जेडीयू के साथ साथ महागठबंधन में चल रही खटपट की खबरें। लालू प्रसाद से नजदीकियों की खबरों के बीच ललन सिंह का इस्तीफा और नीतीश कुमार के एक बार फिर जेडीयू अध्यक्ष का पद संभालने के बाद सियासी बयानबाजी का नया दौर शुरू हो गया है। नेता तो सिर्फ एक ही है, नीतीश कुमार, दूसरे और तो है नहीं। तो नीतीश कुमार जी कभी आरसीपी जी को अध्यक्ष बनाए, कभी ललन जी को अध्यक्ष बनाए, कभी और किसी को अध्यक्ष बनाएंगे, उनका दायित्व है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी का कहना है कि ललन सिंह तेजस्वी को सीएम बनाना चाहते थे, यही वजह है कि उनकी कुर्सी गई। नीतीश के पास एनडीए में आने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम तो समझते हैं कि एनडीए में जाने के सिवा उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। एक तरफ जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के लिए एनडीए को एकमात्र विकल्प बता रहे हैं, दूसरी ओर बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का कहना है कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार चाहती है। अब जदयू में बचा हुआ क्या है? कुछ नहीं है। बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर इस बात का इशारा किया है कि खेल अभी बाकी है। सुशील मोदी ने लिखा है, मैंने एक हफ्ते पहले ही भविष्यवाणी की थी कि ललन सिंह हटाए जा रहे हैं। लालू से नजदीकियों के कारण ललन सिंह को हटना पड़ा है। यह खेल का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। अभी काफी गुल खिलना बाकी है। खेल की अगली कड़ी का इंतजार कीजिए। हालांकि महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि किसी भी पार्टी का अंदरूनी मामला है, इससे इंडी गठबंधन की सेहत पर कोई असर नहीं होगा। खुद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अध्यक्ष बनने पर नीतीश कुमार को बधाई दी। हम नए अध्यक्ष बने हैं, उनका पार्टी का निर्णय रहा है, तो पहले भी अध्यक्ष रहे ही है वो लगातार, और पार्टी के सर्वमान्य नेता भी हैं, तो बने हैं तो अच्छी बात है, उनको शुभकामनाएं हैं। जेडीयू समेत इंडी गठबंधन के नेताओं के साथ साथ बिहार की सियासत में सब कुछ सामान्य होने की बात कही जा रही है। दूसरी ओर बीजेपी सांसद सुशील मोदी कई दिनों से ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाए जाने की भविष्यवाणी करते रहे हैं और आखिर में हुआ भी वही। एक बार फिर सुशील मोदी ने बिहार की सियासत में इससे भी बड़ा खेला होने की भविष्यवाणी की है। सवाल है कि अब आगे क्या होने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सीएम नीतीश कुमार के फिर से जेडीयू के अध्यक्ष बनने पर बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने उन्हें बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संजय झा ने लिखा है कि बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के एकमात्र ऐसे सक्रिय समाजवादी नेता हैं जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, प्रखर समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया और जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे मनीषियों की विरासत को मजबूती दे रहे हैं और उनकी विचारधारा को धरातल पर उतार रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद फिर से संभालने पर हार्दिक अभिनंदन।
ललन सिंह के इस्तीफे और नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद दरभंगा के लोगों ने अपनी राय रखी है। लोगों से बातचीत की है संवाददाता विपिन कुमार दास ने। पद से ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के बनाए गए हैं। अब इसके बाद दरभंगा में हम अभी हैं चौरंगी के पास, और जनता, जो आम जनता है, वो क्या इसके बारे में सोचती है और क्या कहती है, हम उन्हीं से बात कर लेंगे। कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में बदलाव आएगा, क्योंकि इससे पूर्व में जो ललन सिंह हमारे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ठीक है, कहीं ना कहीं उतना भार जो है जदयू का वो नहीं अच्छी तरीके से संभाल पा रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो अच्छे नेता नहीं है, अच्छे नेता हैं, लेकिन उस भार को वो अच्छी तरीके से संभाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि बिहार को चमकाने के लिए एक जुझारू, एक अनुभवी नेता की जरूरत है, जो कि नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, जिसके मैं शुभकामना देता हूँ। बिहार और देश के लिए सबसे अच्छा नेता है नीतीश कुमार। अगर 2024 में कोई भी मोदी से टक्कर दे सकते हैं तो वो नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। रहे हैं, पुराने मुख्यमंत्री रहे हैं, 20 साल से करीब जो है सो बिहार के गद्दी पे बैठे हुए हैं। जो भी निर्णय वो लिए हैं पार्टी के हित में ही लिए हैं। पार्टी टूटने का डर था ही, क्योंकि ये सब राजनीति स्टंट है अगले साल चुनाव होने की, और वो खुद से इसलिए कमान संभाल लिए हैं कि हो सकता है कहीं आने वाले समय राजनीति में वो घटनाक्रम ऐसा बदले कि जो उनके पक्ष में नहीं न हो। ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, इसी कारण वो खुद अब कमान अपने हाथ में फिर से लिए हैं और जनता के बीच। और जिस तरह से ललन सिंह इस बार जो है करीब जा रहे थे, ये बात भी आम लोगों की जो जहन में है वो कहीं ना कहीं है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। तो जेडीयू में मचे सियासी बवंडर को लेकर गया के लोगों ने भी अपनी राय रखी है। उनका क्या कहना है, उनसे बातचीत की है संवाददाता एलएन लीली ने। पिछले कई दिनों से ललन सिंह के इस्तीफे की खबर चल रही थी, लेकिन आज जो है वो आखिर मुहर लग गई है। जदयू के एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए हैं। ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, लगातार इस तरह की जो बातें बताई जा रही थी, क्या कुछ कहेंगे आप जनता को? देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में जितने भी राजनीतिक हैं, वो लोग पे कोई भी आम जनता का बोलना बड़ा कष्टकर है कि किस टाइम में वो गुस्से में निकले हैं और उसी चीज को फिर उन लोग जस्टिस करते हैं कि नहीं हम उनके प्रेम में निकले हैं। तो ये कहना आम पब्लिक के लिए बड़ा ये हो जाए, सोचनीय हो जाता है। जब तक सारी बातें आज निकले हैं और जब तक उनकी पूरा स्ट्रेटजी क्या आता है सामने नहीं आने के पहले आम जनता को कुछ इस पर कमेंट नहीं देना चाहिए। बिहार की राजनीति ही नहीं, देश भर में जितने भी छोटे दल हैं, उन दलों का जो सुप्रीम है, उनका जब भी पावर कमजोर होता है या टूट की स्थिति बनती है, तो इस तरह की उठापटक हमेशा होती है। इसका उदाहरण महाराष्ट्र भी है और बिहार, उत्तर प्रदेश में भी कई बार ऐसी स्थिति आ गई है। अभी हाल के दिनों में जैसा कि नीतीश जी को महसूस हुआ कि हमारे दल के कुछ लोग टूट करके आरजेडी में मिल जाएंगे और उसके साथ मिलकर के हमको किनारे करके सत्ता बना लेंगे और तेजस्वी जी को पदस्थापित करेंगे, तो ये हाशिए पर जाने की स्थिति इनकी आ गई थी। इस बात को ध्यान में रख करके इन्होंने फिर जदयू की सत्ता जो है पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया है। रात तक ये खबर हम लोगों तक नहीं पहुंची थी, इसलिए कि केसी त्यागी साहब ने भी ये बात कही कि पिछले 48 साल से हम लोग एक दूसरे के दोस्त हैं, चाहे वो नीतीश हो, चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे वो त्यागी हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आज जो ये खबर आई है कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, तो कुछ ना कुछ बेहतरी को सोच कर ही ये कदम उठाया गया होगा। कि कुछ लोग थे जो बता रहे थे कि बिहार की राजनीति जो है भले ही गर्मा गई है, ललन सिंह इस्तीफा दे दिया है और नीतीश कुमार जो है एक बार फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, लेकिन इन लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि इससे पब्लिक का कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ विकास चाहती है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। में भी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफा को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। चौक चौराहे पर लोग चौपाल लगाकर इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। चर्चा था और कयास लगाया जा रहा था कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक होगा, तो इसमें कुछ न कुछ होने जा रहा है। और पहले से भी परंपरा रहा कि जब जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष बैठक हुआ है तो कोई अध्यक्ष को हटाया गया है, चाहे शरद यादव हो, जज फर्नांडिस हो, या अभी हाल में एक और अध्यक्ष को हटाया गया था आरसीपी सिंह। इसी तरह से इस्तीफा दे दिए। ऐसे तो बहुत साथ में बहुत विश्वासित थे। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।
हो सकता है